Hi, welcome to our Tech Consulting. Now today I will tell you my interview experience. One of the interview where I was selected for the on-site opportunity for United Kingdom. So I will tell briefly how it happened, like what are the process, how I went for the interview. So actually I got a call. First I got a telephonic call and then he said that I on particular day I will take टेलीफोनिक इंटरव्यू एक दिन वो टेलीफोनिक कॉल आया उसने बोला कि मैं उस दिन 2 दिन बाद आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू लूँगा। उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू में जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर 2 दिन बाद फिर कॉल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, यू हैव टू कम फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू। सो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए उन्होंने होटल रेडिसन में बुलाया। एक्चुअली मैं मेरा पहला चांस था जब मैं किसी 5 स्टार में गया था, वो इस इंटरव्यू के लिए। इससे पहले मैं कभी 5 स्टार में नहीं गया था। उसके बाद गए वहाँ पे, वो पूछे कि क्या लोगे, चाय कॉफ़ी, तो मैं बोला कि मैं चाय लूँगा। तो उन्होंने, प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने चाय ऑर्डर किया दोनों के लिए। उसके बाद धीरे धीरे इंटरव्यू डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा सिंपल एज यूजुअल, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो इसमें ये होता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज है उसी पे आपको बताना, पूरा फुल डिस्क्राइब करना। तो चूंकि मैं कुछ दिन पहले बैंक प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो मैंने पूरा उसका डिस्क्राइब कर दिया कि कहाँ से बैंक फाइल्स टेक्स्ट फॉर्मेट में आती है, उसको हम लोग, मेरा प्रोग्राम रीड करके वो टेबल्स में इंसर्ट करता है स्टेजिंग टेबल में। उसके बाद फिर उस पर बिजनेस लॉजिक लगाते हैं, जैसे बैंक का जो लॉजिक है, बिजनेस रूल्स है, उसको लगा के फाइनली टारगेट टेबल में भेजते हैं। उसके बाद वहाँ से किसी और थर्ड पार्टी को जाता है या फिर उससे रिपोर्ट निकालते हैं या कुछ एनालिसिस करते हैं। तो पूरा मैंने उसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद उन्होंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, जैसे आई मीन व्हाट इज बल्क कलेक्ट एंड व्हाट इज रैंक एंड डेंस रैंक, व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, व्हाट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, ये सारा क्वेश्चन पूछा सिनारियो बेस्ड। तो वो मैंने उनको बता दिया। उसके बाद वो बोले कि ओके ठीक है, 1 घंटे के बाद इंटरव्यू इज ओवर, माई HR विल कॉल यू। उसके बाद 1 दिन के बाद वो HR का कॉल आया। उसके बाद बोला कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द जॉब और आपको UK जाना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ दिन के लिए काम करना पड़ेगा, फिर वहाँ से काम लेके आके यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इट वाज लाइक वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा है, इंग्लैंड जाने का चांस मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपना सारा पासपोर्ट उसपोर्ट ले जाके आप लोग को एम्बेसी में जाना है। तो नेक्स्ट डे, 2 दिन के बाद हम लोग को एम्बेसी में जाना था। तो सारा डॉक्यूमेंट लेके गए, जिस जिस कंपनी में UK में प्रोजेक्ट था उसका लेटर, प्लस अपना सारा पासपोर्ट उसपोर्ट। तो वो उसने पूछा, इंटरव्यू माइनर इंटरव्यू हुआ बेसिकली, ज़्यादा कुछ नहीं कि क्यों जाना चाहते हो। तो हम लोग बोला कि वीज़ा, मेरे साथ एक और लड़का था, वो तमिल का था, तो वो पहले भी कई बार जा चुका था US और UK। तो हम लोग बोले कि हम लोग बिजनेस के लिए जा रहे हैं, बिजनेस वीज़ा के लिए कुछ इंटरव्यू है, मीटिंग्स है, उसके बाद इंडिया आके काम करेंगे। तो बेसिकली वो लोग चेक करता है, वो लोग
वीज़ा इशू कर देता। अगर उसको उन लोग को रहता कि अगर ये थोड़े दिन के लिए जा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सोचेगा कि अगर परमानेंट जा रहा है तो वीज़ा इशू में प्रॉब्लम करेगा। तो उसने बोला कि ओके गो। उसके बाद हम लोग बोला कि ठीक है, तुम्हारा वीज़ा जो है वो तुम्हारी कंपनी का एजेंट कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम लोग वापस आ गए अपने घर। उसके बाद फिर जो कंपनी जिसने ऑफर दिया था वो उस कंपनी के ऑफिस हम लोग जा रहे थे दिल्ली। उसके बाद हम लोग को 2 दिन के बाद, एक्चुअली यूके एम्बेसी में बहुत इंडियंस लोग भी रहते हैं ऑफिस में। तो चूंकि अंग्रेज भी रहते हैं लेकिन ज़्यादा पंजाबी लोग जाते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए इंटरव्यू के लिए कभी कभी पंजाबी ही लोग लेते हैं इंटरव्यू, वो लोग का जो जिनको इंग्लिश नहीं आता उनके लिए। तो हम लोग के साथ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इंग्लिश में दिया और फिर ओके हो गया। फिर 2 दिन के बाद पता चला कि वीज़ा मिल गया, स्टैंप हो गया। तो हम लोग को बोला गया कि यार तुम लोग अब प्लान कर लो, 1 वीक के अंदर जाना है यूके। तो हम लोग को थोड़ा ये लगा कि ज़्यादा टाइम इसने नहीं दिया। थोड़ा उस टाइम गुड़गांव में काम करते थे थोड़ा, और नोएडा में रहते थे, ओखला में। मैं सोचा कि थोड़ा घर होके आते पटना, लेकिन उसने उतना टाइम नहीं दिया। फिर मैंने घर ही वाले को बुला लिया दिल्ली में। उसके बाद फिर रेडी हो गया। उसके बाद पैरी मेरी फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो यही इंटरनेशनल फ्लाइट थी ब्रिटिश एयरवेज की। इससे पहले कभी फ्लाइट पर चढ़े नहीं थे, लोकल फ्लाइट पे भी नहीं चढ़े थे, सीधे यूके की फ्लाइट पे चढ़े। बहुत मज़ा आया। मेरे साथ और एक फ्रेंड था तमिलियन, वो पहले से एक्सपीरियंस था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसको सारा मालूम था प्रोसीजर, क्या ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, उसमें कुछ फॉर्म वॉर्म भी फिल होता है, तो वो सब उसने करवा दिया। और फिर आराम से हम लोग 9 आवर्स के बाद वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे आदमी लोग कंपनी का आया रिसीव करने के लिए। होटल फिक्स था तो वो होटल में लेके चला गया। फिर उसी दिन हम लोग की कंपनी का जो लड़का लोग जो इंडियन पैलेस है वहाँ पे था, वो लोग आया हम लोग से मिलने। बोला कि अभी तो तुम लोग देखे नहीं कहाँ पे ऑफिस है, तो पहले दिन हम लोग के साथ चलोगे, उसके बाद दूसरे दिन तुम लोग अपने आप आ जाना। तो वही पहले दिन फिर होटल में ब्रेकफास्ट उसमें एडेड था, ब्रेकफास्ट स्टे। हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर वो लोग आ गया, उसके साथ जाके ऑफिस चले गए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। सो यही मेरा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने सोचा भी नहीं था कि पहली बार फ्लाइट पे सीधे लंदन जाऊंगा, बस लेकिन जाना था। मतलब एक तो उसमें दो चीज़ें, एक तो एफर्ट किया और दूसरा जो लक उसी का साथ देता है जो एफर्ट करता है, और लक भी साथ दिया, तभी सिलेक्शन हो गया, सब चीज़ होता गया। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग देर मत कीजिए, प्लीज़ ज्वाइन माय कोर्स। हो सकता है आप लोग की भी किस्मत खुल जाए, कुछ भी हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि डर रहता है, फियर। आदमी कोई चीज़ करने से पहले डरता है कि कहीं फेल ना हो जाए, इसी फियर के चक्कर में आदमी डिले कर देता। सो डोंट फियर, अब सही मौका है, ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट योर जर्नी विथ ओरेटेक कंसल्टिंग। मेल कीजिए, फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर ये है, उसमें कॉल कीजिए। फर्स्ट फर्स्ट 20 स्टूडेंट को 20% डिस्काउंट रहेगा। और ये देखिए ये महाशय क्या बोल रहा एक है, दिन आएगा कि मेरे पास बहुत पैसा एक होगा, दिन एक दिन आएगा आएगा कि कि मेरे मेरे पास पास गाड़ी बहुत बंगला होगा, पैसा एक होगा, दिन देखना मैं कितना मेरे फेमस पास होगा, गाड़ी एक बंगला दिन मेरे होगा, क्या क्लासिक मार्क्स होंगे। मेरी एक क्या बात होंगे, बताऊं, सारे वो चीज होंगे। एक दिन आता नहीं है, लाना पड़ता है। सो यही बोल रहा है कि वो एक दिन आता नहीं है, एक लाना दिन पड़ता है, आएगा कि आपको मेरे खुद पास एफर्ट बहुत करना पैसा पड़ेगा होगा, एक पूरी दिन की आएगा पूरी। कि मेरे पास गाड़ी बंगला ओके, होगा, एक दिन देखना सो मैं कितना थैंक यू वेरी फेमस होगा, मच एक दिन एंड मेरे क्या ज्वाइन माय क्लासिक कोर्स मार्क्स एज होंगे। सून एज पॉसिबल। एक बात बताऊं, थैंक्स। वो एक दिन
आता नहीं है, लाना पड़ता है।